Hello children, today we shall start our chapter with the topic administration, Prashashan. Let's start. The Mauryan administration was run under the guidance of चाणक्य. मौर्य प्रशासन जो था चाणक्य की देखरेख में चलता था. The king was the head of the state and enjoyed supreme powers of military, judiciary and civil administration. राज्य जो था वो राज्य का मुखिया होता था और उसके पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ होती थी, सेना की भी, न्याय की भी और नागरिक प्रशासन की. ही हैड ए मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज एंड असिस्ट हिम. उसके पास एक मंत्री परिषद थी जो उसको सलाह और सहायता देती थी. हाउएवर द किंग वाज नॉट बाउंड टू फॉलो देयर एडवाइस. लेकिन फिर भी जो राजा था वो बाध्य नहीं था कि वो इस मंत्री परिषद की सलाह माने. द मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. मंत्री जो थे योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे. ही कैप्ट लेडीज एज हिज बॉडी गार्ड्स. वह जो था राजा जो था चंद्रगुप्त मौर्य, ये महिलाओं को अपने अंगरक्षक के रूप में रखता था. मात्य, महामात्रा, अध्यक्षा, पुरोहित, सेनापति, युवराज वर सम ऑफ द ऑफिशियल इन हिज कोर्ट. उसके दरबार में मात्य, महामात्रा, अध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति और युवराज कुछ अधिकारी होते थे. देयर वाज ए वेरी एफिशिएंट एस्पियोनेज सिस्टम. और वहाँ पर एक बहुत ही कुशल जासूसी की व्यवस्था भी थी. द होल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. पूरा साम्राज्य छोटी छोटी इकाइयों में बंटा हुआ था कुशल प्रशासन के लिए, कि सही ढंग से शासन किया जा सके, इसलिए पूरा साम्राज्य छोटे छोटे इकाइयों में बांटा हुआ था. द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर नगर अध्यक्ष और नागरिक लाइक मेयर. शहर का जो प्रशासन था वो नगर अध्यक्ष के अधीन था, या जिसे नागरिक कहते हैं, जैसे आज हम मेयर कहते हैं वैसे. ही वॉज हेल्प्ड बाई 30 मेंबर्स. इस नगर अध्यक्ष की 30 और जो सदस्य थे वो सहायता किया करते थे. दे वर डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड्स ऑफ 5 मेंबर्स ईच. ये जो 30 अध्यक्ष थे, जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, इनको 6 परिषदों में बांटा हुआ था, 5-5 सदस्यों की. Each board was assigned different duties to be performed. हर परिषद को अलग अलग कर्तव्य ड्यूटीज दी हुई थी करने के लिए. द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाय ए ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स. गांव का जो प्रशासन था वो कुछ अधिकारियों के समूह के द्वारा किया जाता था, चलाया जाता था. They kept records of the people, collected taxes and maintained law and order in the village. ये जो ऑफिसर्स थे, ये जो अधिकारी थे, ये लोगों का रिकॉर्ड भी रखते थे, कर भी वसूल किया करते थे और कानून और व्यवस्था गांव में बनाकर रखते थे. नेक्स्ट, सोशल कंडीशन, सामाजिक व्यवस्था. द लाइफ ऑफ पीपल वाज पीसफुल एंड प्रोस्पिरस इन द सोसाइटी. लोगों का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण और समृद्ध था समाज के अंदर. वर्ण एंड आश्रम सिस्टम ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड वर इन प्रैक्टिस. जो ऋग्वेदिक युग की जो प्रथा थी वर्ण और आश्रम वाली, वो अब भी चली हुई थी. कौटिल्य आउटलाइन द ड्यूटीज ऑफ ईच वर्ना अंडर ईच आश्रम. कौटिल्य जो था उसने रूपरेखा बना दी थी हर वर्ण की, हर आश्रम के तहत क्या क्या कर्तव्य इनकी. मोस्ट पीपल मैरिड विद इन देयर ओन कास्ट एंड फॉलोड देयर पेरेंटल ट्रेड और प्रोफेशन. ज़्यादातर जो लोग थे उनकी अपनी ही जाति में शादी हो जाया करती थी और ये जो लोग थे अपना जो उनका पैतृक व्यापार या व्यवसाय होता था उसी को किया करते थे. पीपल लिव्ड पीसफुली एंड
हारमोनियसली विद ईच अदर एंड ओबेड लॉज। लोग जो थे शांतिपूर्ण और मिलजुल कर रहते थे दूसरे के साथ और कानूनों का पालन किया करते थे। वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण ब्रह्मचर्य में, क्षत्रिय गृहस्थ आश्रम में, वैश्य वानप्रस्थ, शूद्र संन्यास। 4 वर्ण हो गए और 4 इनके आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र।